नमस्ते। 2025 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आरजेडी को मात मिली, शिकस्त मिली, उसके बाद पूरा लालू परिवार सदमे में है। लालू परिवार में टूट भी सामने आई। तेज प्रताप यादव को चुनाव से पहले ही निकाल दिया गया परिवार से, और चुनाव के बाद रोहिणी आचार्य को भी परिवार से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। रोहिणी आचार्य की माने तो उन पे चप्पल तक उठाया गया, और ये चप्पल किसने उठाया ये बात सामने नहीं आई, लेकिन संजय यादव से लेकर नेमत खान, इन दोनों का नाम रोहिणी आचार्य ने खुद लिया। अब एक तरफ देखिए कि लालू परिवार लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में कोर्ट का चक्कर काट रही है। जो ट्रायल शुरू होने वाला था, क्योंकि उन पे आरोप तय हो गया है, तो जो ट्रायल शुरू होने वाला था उससे पहले उन्होंने एक याचिका दी कि हम इस ट्रायल को न शुरू किया जाए। जो आरोप तय हुआ है उसके खिलाफ वो याचिका दायर किया गया। कोर्ट ने, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, यानी अब उन पे आरोप तय हो गए हैं और उन पे अब ट्रायल शुरू होगा। मानिए कि लालू परिवार के 5 सदस्य इसमें हैं। लालू यादव तो पहले ही जेल जा चुके हैं, वो चारा घोटाला के कई मामलों में दोषी करार दिए गए हैं, स्वास्थ्य कारणों से भी जेल से बाहर हैं। बाकी के राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती, इन सभी का नाम लैंड फॉर जॉब, जो जमीन के बदले नौकरी देने का मामला, जब वो रेल मंत्री थे, उस घोटाले में ये सभी अब ट्रायल चलेगा और आने वाले 1-2 साल में शायद इनको सजा भी हो जाए। तो बाकी पूरा लालू परिवार, लगभग आधा लालू परिवार जेल में बंद आपको मिल जाएगा अगले 2-2.5 सालों में। लेकिन इससे पहले जो आरजेडी के अंदर की राजनीति है वो कहीं ना कहीं अब उफान मारती दिख रही है। रोहिणी आचार्य जिस तरह से पार्टी से निकाले गए और जिस तरह से बेइज्जत करके उन्होंने घर से निकाला संजय यादव, तेजस्वी यादव की पत्नी ने, उसके बाद रोहिणी आचार्य आर पार के मूड में दिखाई दे रही हैं। बीच में ऐसा लग रहा था कि रोहिणी आचार्य मलेशिया चली गई, जहां वो अपने बच्चे और पति के साथ रहती हैं, तो शायद अब मामला ठंडा पड़ जाएगा। आरजेडी का जो सुप्रीम बॉस है वो तेजस्वी यादव बन जाएंगे। लेकिन इस बीच रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया। अब उस ट्वीट में, हालांकि उससे पहले भी एक ट्वीट किया था जिसमें वो एक बंदूक से निशाना लगा रही हैं, और अब एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा है। पहले उस पोस्ट को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे जो ट्वीट किया है उसमें क्या लिखा है सो सुनिए पहले। बड़ी शिद्दत के साथ बनाई और खड़ी की गई बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए पराये की जरूरत नहीं होती। अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी नए बने अपने ही काफी होते हैं। हैरानी तो तब होती है जब जिसकी वजह से पहचान होती है, जिसकी वजह से वजूद होता है, उस पहचान, उस वजूद के निशान को बहकावे में आकर मिटाने और हटाने पर अपने ही अमादे हो जाते हैं। जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, अहंकार सिर पर चढ़ जाता है, तब विनाशक ही आंख, नाक और कान बन बुद्धि विवेक हर लेता है। अब इसको समझने में कोई साइंस चाहिए नहीं। रोहिणी आचार्य ने किस पे निशाना साधा है, ये साफ साफ तेजस्वी यादव पे वो तंज कस रही है। इसके अलावा संजय यादव पे भी वो तंज कस रही है। दरअसल रोहिणी आचार्य जिस तरह से राजनीति में एक्टिव रही है, वो लंबे समय से राजनीति में एक्टिव रही हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव भी लड़ा था लोकसभा का, लेकिन वो हार गई थी। राजीव प्रताप रूढ़ी से वो चुनाव हार गई। लेकिन उसके बावजूद भी उनके ट्विटर पे अगर आप जाके देखें पिछले 1-2 सालों का ट्वीट उनके, तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तो वो खासा एकदम, जो जिस कटु शब्द का वो प्रयोग करती थी वो देखने लायक था कि आखिर किसी के मन में इतना जहर कैसे हो सकता है। लेकिन जब रोहिणी आचार्य के खुद पर बात आई, तो अब वो जिस तरह से हमलावर हो रही है तेजस्वी यादव पर, और कह रही हैं कि अहंकार सिर चढ़ पे बोल रहा है तेजस्वी यादव के। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन जो बिहार की राजनीति को समझते हैं उन्हें यह पता है कि रोहिणी आचार्य का जो अदावत है वो क्यों है। दरअसल तेजस्वी यादव की पत्नी चाहती है कि परिवार में सिर्फ एक ऐसा सदस्य बचे जो राजनीति में एक्टिव हो, और वो राजद का सुप्रीमो हो, और वो तेजस्वी यादव हो। अब लालू परिवार में लालू यादव के जो बच्चे हैं उसमें मूल रूप से 3-4 पॉलिटिक्स में एक्टिव है। एक मीसा भारती है जो लोकसभा सांसद है। रामकृपाल यादव को इस बार उन्होंने हराया था 2024 लोकसभा में, उससे पहले वो राज्यसभा में थे। तो एक वो है, उनको ज्यादा पार्टी के पॉलिटिक्स से ज्यादा मतलब नहीं रहता है, वो अपना सांसद है, वो अपना आराम से दिल्ली में रहती है। दूसरा तेज प्रताप यादव थे। तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया, और एक ऐसे मामले में निकाला गया जो उनपे कई वर्षों से आरोप लगते रहे हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं थी, या फिर उनके बयान कोई बड़ी बात नहीं है।
उनको निकाल दिया गया। बची रोहिणी आचार, क्योंकि रोहिणी आचार तेज प्रताप यादव से भी एक्टिव थी। वो टिकट वितरण से लेकर और प्रचार प्रसार सब में वो अपना हस्तक्षेप करना चाहती थी। लेकिन जब लगा कि क्योंकि संजय यादव के हाथ में सारा मामला चले आया था, चुनाव के टाइम जो टिकट बंटवारा हो या कुछ भी हो, तेजस्वी यादव से कोई भी कार्यकर्ता डायरेक्ट नहीं मिलता था, वो संजय यादव से मिलता था और फिर संजय यादव ही डिसाइड करते थे कि किसे टिकट देना है, किसे क्या करना है। रोहिणी आचार को ये बात खल गई, क्योंकि रोहिणी आचार को भी संजय यादव से पहले मिलना होता था, बाद में जाके वो बाद में जाके उनकी बात को तेजस्वी तक पहुंचा। उनका डायरेक्ट तेजस्वी से लिंक नहीं था। तो लालू यादव की बेटी होके उनके मन में था कि आखिर संजय यादव कौन है मुझे डिक्टेट करने वाला ये मेरी बातों को। इन्होंने अपने पसंद के कुछ विधायकों के, कुछ उम्मीदवारों के नाम भी दिए थे जिनको विधानसभा चुनाव लड़वाना था, हालांकि उनके नाम को एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये भी कहीं ना कहीं रोहिणी आचार के मन में वो टीस थी। विधानसभा चुनाव जब तक चलता रहा तब तक रोहिणी आचार एकदम शांत रही। जैसे ही विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया और आरजेडी 25 सीट पे आई, सुपड़ा साफ हो गया तेजस्वी यादव खुद हारते बचे। अब समझिए कि जब ऐसी स्थिति आरजेडी की हो गई, तब रोहिणी आचार को वो चीज आया कि हाँ, जो टीस कई महीनों से अंदर वो भर के रखी थी, जो उनके साथ एक तरह से राजनीतिक भेदभाव हो रहा था, लालू यादव की बेटी होने के बाद भी उनका जो अनादर हो रहा था पार्टी में, उसके बाद उन्होंने वो उनकी टीस बाहर निकली। बंद कमरे में जो भी हुआ, जो भी उन्होंने बाहर आके बताया वो वही जाने। उन्होंने बताया कि चप्पल उठाया गया उन पे, उन्होंने बोला कि किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए हार की, लेकिन वो चाहती थी तेजस्वी जिम्मेदारी लें हार की, लेकिन तेजस्वी ने हार की जिम्मेदारी नहीं ली। अब ये शायद उनकी पत्नी या फिर संजय यादव का जो स्ट्रेटेजी रहा होगा, जो भी हो, लेकिन रोहिणी आचार काफी गुस्से में वहां से निकली, फिर वो दिल्ली निकल आई। अब उसके बाद उन्होंने ट्वीट कर दिया कि परिवार से और पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी रोहिणी आचार बहुत एक्टिव है। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। वो लगातार तंज कस रही हैं और वो चाह रही हैं कि किसी भी तरह आरजेडी की जो कमान है वो तेजस्वी यादव से अपने हाथ में ले, या तो वो पार्टी तोड़ने के फेर में लगी हुई है। ये तो निश्चित है कि आने वाले समय में आरजेडी के दो फाड़ होंगे, क्योंकि जिस तेज प्रताप यादव राजनीतिक रूप से वैसे व्यक्ति नहीं है जो आरजेडी के दो फाड़ कर सके, लेकिन रोहिणी आचार जिस तरह से एक्टिव रहती है पॉलिटिक्स में और आरजेडी के अंदर संगठन में वो जिस तरह से एक्टिव रही है पिछले कई सालों से, उससे एक बात तय है कि ये स्पष्ट है कि आरजेडी के दो फाड़ होंगे। बाकी तेजस्वी यादव विदेश घूमने में मशगूल हैं, अभी विदेश घूम कर आए हैं, फिर पता नहीं पटना है, दिल्ली है। पिछले दिनों दिल्ली गए थे, राउज एवेन्यू कोर्ट में जो ट्रायल आरोप जो तय हुआ था लैंड फॉर जॉब घोटाले में, उसके खिलाफ याचिका इन्होंने लगाई थी, उसका जो फैसला आना था उसमें वो दिल्ली गए थे, उसके असर पटना में ही है। बाकी 14 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद कई बातें बिहार की राजनीति में अभी उठेगी। अब तेजस्वी यादव को ये देखना हो किस तरह वो अपनी पार्टी को बचा पाते हैं, या फिर अभी भी क्या उनको एक जो सर्व समाज का नेता बनने का उनका जो बहुत शौक था, या फिर जो भ्रम फैलाकर बनना चाहते थे बिहार में, क्या वो बन पाते हैं कि नहीं, वो तो 14 जनवरी के बाद पता चलेगा। क्योंकि 14 जनवरी के बाद बिहार में बहुत से पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने वाले हैं। उसमें आरजेडी के भी कई विधायक अभी भाजपा के टच में हैं, और ये कोई और नहीं, रामकृपाल यादव जो मंत्री भी हैं बिहार में और आरजेडी में भी बहुत लंबे समय तक रहे हैं, लालू यादव के बहुत करीबी रहे हैं, तो वो बोल चुके हैं। तो अब देखिए आरजेडी बचती है नहीं बचती है, और कितनी बचती है, बचेगी, बस पार्टियां तो बची जाती है, लेकिन कितनी बचती है और तेजस्वी की क्या राजनीतिक औकात बचती है, वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। बाकी आपकी क्या राय है इस पे, आप हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।